फाड़ दी। दिखाओ यार, चिल पार्टी दारू, मैं इस तरीके का इंसान कैसे मैं सरवाइव करूंगा यार। रश है, खा ही रहे, पिज्जा खाते तो हम तो अनफिट हो जाते। भाई क्या हो गया तेरे को, एक सपोर्ट चाहिए हो, 300 रुपए दिए, मुझे पॉटी नहीं होती 3 दिन। थैंक यू वेरी मच, चैट जीपीटी बताएगा। चलो एक और मार देता हूँ। अंदर अंदर का तो बहुत देख लिया, थैंक यू। बाहर का दिखाता हूँ आपको आज। आई एम सो सॉरी, मैं उस समय खाना खा रहा था। अरे भाई ये मैम आ गए थे कल, इनका बच्चा मुझसे मिलने आया और मैं श्रद्धा के साथ कॉल पे था, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई एक्चुअली आई एम ईटिंग नाउ एंड आई एम ऑन अ कॉल, आई कांट टॉक राइट नाउ। तो उसको भाई बुरा लग गया और उसकी मम्मी वो कह रही है कि आपने हमारे बच्चे का दिल तोड़ दिया। मैंने कहा मैम सो सॉरी, आज मैं पक्का मिलता हूँ। मैं अपने फियांसे के साथ श्रद्धा के साथ कॉल पे था तो मैं नहीं कर पाया, सो सॉरी फॉर द सेम। मैं आज उससे पक्का मिलता हूँ। उनकी मम्मी कह रही है कि वो आपका बहुत बड़ा फैन है, वो कह रहा है कि इन्हीं को देख के हमने वजन कम किया है मम्मी, और एक बार भैया से मिलना, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार सो क्यूट मैन, ठीक है आज मैं मिलूंगा उससे पक्का। तो भाई जितना ही ये होटल अंदर से अच्छा है, बाहर से भी उतना ही अच्छा है। इन लोगों ने सच में मेंटेन किया है। सामने जो प्रॉपर्टी दिख रही है ये भी इसी होटल की प्रॉपर्टी है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। ये शायद कोई प्रीमियम रूम नहीं यार, ये तो मेरे ही रूम है प्रीमियम रूम। ये पीछे की साइड जो दिख रहा है ना वो है, वो पूरे के पूरे स्वीट्स क्या कहते हैं, बोलते भी नहीं आ रहा, इतना प्रीमियम है वो है। ऐसा सा मौसम हो, इतनी अच्छी कॉफी हो, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हो, तो भाई सारी चीजें ही अच्छी लगती है। मैं फिलहाल एक स्पॉट पे जा रहा हूँ जहाँ पे बैठने का, अरे यार मेरे घर के सामने कोयल ने परेशान कर रखा था, अब इस कौवे ने। ब्रेकफास्ट एरिया से मैंने देखा उसको डायरेक्टली, वहाँ बैठने की बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ जा रहा हूँ। और देखो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने कोरिएंडर उगा रखा है यहाँ पे नीचे। इन लोगों ने मेरी सैलरी लेके यहाँ पे सैलरी उगा रखा है। इन लोगों ने मिंट भी उगा रखा है और इसी की मिंट की चटनी बनाते हैं वो, एकदम ऑथेंटिक, एकदम फ्रेश, एकदम टेस्टी। ये सब यहीं से लेके जाते हैं। बहुत बड़ा खेत टाइप का इन लोगों ने बना रखा है। तो दिस इज द रियल प्रॉपर्टी, कसम से भाई, जो बना हुआ है पाइन ट्रीज के बीच में। और आज मेरा आखिरी दिन है, तो जितना घूम सकता हूँ घूम लूंगा, जितना ब्लॉग कर सकता हूँ कर लूंगा। भाई कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार, व्हाट अ नाइस प्लेस टू बी। कॉफी भी ले लिया भाई, मजे से पियेंगे बैठ के। अगर आप मेरे लॉन्ग फॉर्मेट को एंजॉय कर रहे हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी आपके दोस्त हैं आसपास, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे बने रहने के लिए। वैसे मैं डिसिप्लिन पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, बट स्टिल समटाइम्स मुझे अपने लोगों का, आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को बताते रहो कि अब मैं सीरियसली, सच में सीरियसली लॉन्ग फॉर्मेट पे आ चुका हूँ, और हम फिटनेस को, लाइफस्टाइल को, ट्रैवलिंग को, क्योंकि ये मेरा नीश है, परत बाय परत एक्सप्लोर करेंगे, एक एक खाल निकाल के एक्सप्लोर करेंगे आने वाले ब्लॉग्स में। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं आपको बोर नहीं करूंगा सिर्फ और सिर्फ फिटनेस दिखा के। तो हम सारी चीजें करेंगे, बस जो मुझे चाहिए आपकी तरफ से वो है यही एक सपोर्ट छोटा सा। अब मैं यहाँ पे कॉफी एंजॉय करता हूँ और आप लोग भी मेरे साथ एक कॉफी का कप लेके बैठ जाओ, एंजॉय करो ये आसपास की जो सीनरी है, ये आसपास की जो खूबसूरती है, इस चीज को। अब इस कॉफ़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये 10 में से 5 नंबर में इस कॉफ़ी को दूंगा, लेकिन ये जो आसपास का व्यू है ये इसको 10 में से 10 कर दे रहा है। इसीलिए पहाड़ों में जाके मैगी बहुत अच्छी लगती है और चाय। घर पे मैगी और चाय का कॉम्बिनेशन लगता है ये क्या है यार, चाय कौन खाता है मैगी के साथ। सॉरी, मुझे आप लोगों का पता नहीं, शायद आप लोगों को अच्छी लगती हो चाय मैगी, मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे मैगी ही नहीं पसंद। मेरा नशा सिर्फ एक ही है, आप लोग वो देख चुके हो। कल जैसे मैंने ऑथेंटिक थाली खाई, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये थाली बहुत टेस्टी थी, बहुत कैलोरी डेंस थी और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस थी। पूरा का पूरा खाना देसी घी में बना हुआ था और मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। मैंने तकरीबन 6 से 7 पूड़ियां खा ली हैं इनकी। अब उस पूड़ी को कहते क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आया कल। उस पूड़ी का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। अब मैं वापस से उस वीडियो को देख के, कई बार ऐसा होता है मैं वापस से अपने पुराने वीडियो देखता हूँ, अरे मैंने क्या बोला था, और उसके बाद फिर मेंशन करता हूँ प्रेजेंट वीडियो में कि ये बोला था। सो टेस्टी यार, सो टेस्टी। तो बस मेरा नशा यही है कि अलग अलग कुजीन के, मतलब अलग अलग ट्रेडिशन के जो उनकी ट्रेडिशनल डिशेस हैं वो ट्राई करना, क्योंकि असली टेस्ट आपको वहीं से पता चलता है। अब जैसे पिज्जा इटली का है, ठीक है, और वो इंडिया में आके बन रहा है, अगर चाहे कितना भी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट क्यों ना हो, इटली वाला टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। तो पिज्जा अगर एंजॉय करना है तो इटली में जाके ही एंजॉय करो, मतलब इफ यू कैन अफोर्ड तो वहां जाके टेस्ट करो, क्योंकि वो उनका ट्रेडिशनल फूड है। हम तो उसको एज अ जंक फूड खाते हैं, वो उनका ट्रेडिशनल
फूड है, वो खाते आ रहे हैं शुरू से। हमारे वाले पिज्जा में और उनके वाले पिज्जा में अंतर भी जमीन आसमान का है। उनकी ड्रेसिंग बहुत लाइट रहती है, उनका पिज्जा मसालेदार नहीं रहता है। उनका पिज्जा आप एज अ इंडियन खाओगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बकवास चीज है, इसमें तो टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी है। हम लोग बोलते हैं ना यार ये लोग तो इतना पिज्जा खाते हैं, ये लोग अनफिट क्यों नहीं होते हैं? हम इंडियंस पिज्जा खाते हैं तो हम तो अनफिट हो जाते हैं। बिकॉज मेकिंग स्टाइल में बहुत अंतर है। उनकी जो मेकिंग स्टाइल रहती है वो बहुत हेल्दी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हमारी जो मेकिंग स्टाइल रहती है, हम जीभ को टेस्ट देने के लिए उसमें इतनी सारी ड्रेसिंग्स भर देते हैं। बिकॉज इंडियन टेस्ट है ना यार, फीका फीका हमको पसंद नहीं आएगा। और वो सारी जो ड्रेसिंग्स रहती है, वो सारे जो सॉसेस रहते हैं, वो सारी जो फ्राइड चीजें उसके ऊपर रहती हैं, वो हमको प्रॉब्लम दे जाती है। अभी चलो, मैंने ये देखो रनिंग शू पहने हुए हैं। अब आपको पता ही है हम करने क्या जा रहे हैं। लेट्स गो टू द जिम मैन। वजन उठाएंगे, पेल के रनिंग करेंगे, चलो। अब आप लोगों से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कल मैंने अपना पहला 10K हिट किया। अपने लाइफ का पहला 10 किलोमीटर मैं भागा हूँ, और वो मैंने ट्रेडमिल पे किया, रोड रनिंग नहीं थी। ट्रेडमिल पे जब मैं रनिंग कर रहा था तो मेरे बीच में पैर दुखने लगे, क्योंकि मैंने जूते खराब वाले पहने थे, रनिंग शू नहीं थे। उन जूतों को निकाल के फेंका और फिर मैं कंटिन्यूसली फिर मैं भागा, और पूरा मैंने कल 10 किलोमीटर कंप्लीट किया, जिसमें मेरे शाम होते होते, क्योंकि चला भी नहीं इतना, 25-26 हज़ार के आसपास स्टेप्स कंप्लीट हो चुके थे। सोचो 25-26 हज़ार स्टेप्स जीवन में मैंने नहीं किए, कल हो गए थे। अब ये सारा का सारा जो था ये HIIT और लो इंटेंसिटी के बीच का था। तो यहाँ पे भाई ग्लाइकोजन भी मेरे डिप्लीट हुआ है और फैट भी बर्न हुआ है। भाई आपको बंदर दिख रहे हैं कितने हैं? ये देखो, ऊपर भी देखो कितने बंदर है। इन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया ना तो भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं। हड्डी खोल के ले जाएंगे। मैं अपनी फिटनेस की बात बता रहा था, एकदम से ये सब दिख गया। 1 मिनट। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब 10K किलोमीटर्स मैंने कंप्लीट कर लिए तो भाई जो हंगर लेवल था वो मेरा इतना रहता था, वो इतना हो गया, डबल ट्रिपल हो चुका है हंगर लेवल। हाँ, मैंने अकॉर्डिंगली खाया नहीं, मैंने अपनी कैलोरीज ट्रैक करी थी। पूरा दिन में डिप्लीटेड था और रात में जाके मैंने वो थाली खाई जो मैंने आपको दिखाया। पर वो थाली कंप्लीट करने के बाद भी मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने कल कुछ 3000 के आसपास कैलोरीज बर्न करी है, और मैंने 1500-16 या 1600 कैलोरी वाली थाली खाई है। तो सोचो मैं कितना डिप्लीटेड था। 1600 कैलोरी की थाली खाने के बाद भी मैं डेफिसिट में हूँ। तो आपको 3 रास्ते दिख रहे होंगे। एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, मतलब ये रोड ऐसे गई है ना, ये इस तरफ। एक रास्ता इस तरफ जहाँ हमारा होटल था। कल हम इस तरफ से आके इस तरफ होटल को गए थे, लेकिन आज मैं एक नए रास्ते पे आ गया हूँ, जो कि है ये वाला। अब ये रास्ता होटल से निकल के सीधे मैक्लोडगंज जाता है, जहाँ हमारा जिम है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना रहता है कि भाई ट्रैवलिंग करते समय भी आप कैसे फिटनेस मेंटेन कर सकते हो। हाँ, आपके दिन का एक बहुत बड़ा पार्ट जिम ऑक्यूपाई कर लेगा अगर आप फिटनेस फ्रीक हो। लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक नहीं हो, ठीक है, एंजॉय करना है वेकेशन, तो भी आपको 45 मिनट होटल के जिम में ही दे देना चाहिए। और भाइयों 45 मिनट अगर होटल के जिम में नहीं दे पा रहे हो तो आसपास किसी छोटे जिम में चले जाओ, ठीक है, क्योंकि सबके होटल में जिम नहीं रहता है। कुछ लोग, जैसे मैं हॉस्टलर में था अभी, वो बजट होटल में, आपने देखा होगा, वहां पे जिम नहीं था। तो आसपास जो सस्ता जिम है वहां चले जाओ, आधा घंटा 45 मिनट दो। और अगर ये नहीं करना चाह रहे हो, वेकेशन को सिर्फ हमेशा चिल, पार्टी, दारू, खाने पीना ही बना दे रहे हो, तो एक डीप बात बोलूंगा, वेकेशन आप बहुत फ्रिक्वेंटली एंजॉय नहीं कर पाओगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों को, भाई लिटरली मैं देख रहा हूँ। और मैंने कल जो चीज देखी वो आपका दिमाग खराब कर देगी। मैं आपको बताता हूँ। मैं पहली चीज बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं फिटनेस को प्रमोट करता हूँ और फिटनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। कल मैंने ये देखा कि जितने भी लोग थे यहाँ पे इस होटल में, या फिर जहाँ पे मैं रुका हुआ था, लड़कों को छोड़ के, जो हॉस्टलर थे उनको छोड़ के, आसपास जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रहा था तो सारे अनहेल्दी, सारे अनफिट। मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रशियन, ऑस्ट्रेलियंस, जितने भी लोग थे सारे के सारे, उनका पेट निकला हुआ है, ठीक है। अब होता ये है कि जब भी आप किसी टूरिस्टी प्लेस पे जाते हो तो आपको लोग वापस से वो टकरा जाते हैं। और ऐसा होता है, आप भी नोटिस करोगे कि अरे ये तो उस रेस्टोरेंट में मिला था, क्योंकि छोटी सी जगह भाई, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो आपको मिल जाते हैं। अब होता ये है कि आप जब उनको बहुत फ्रिक्वेंटली देखने लगते हो तो आप उनकी एक्टिविटी पे भी नजर डालने लगते हो कि ये कर क्या रहे हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये उस जगह पे क्या कर रहे थे, ये तो उस तीसरी जगह पे क्या कर रहे थे। और मैंने जितनी बार उन लोगों को देखा वो खा ही रहे थे, ठीक है, चलते हुए भी खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी खा रहे हैं, हर जगह खा ही रहे हैं, या फिर ड्रिंक कर रहे हैं।
और फिर जब वो मुझे रास्ते में मिलते हैं तो या तो वो किसी कैब से जा रहे होते हैं या किसी ऑटो से जा रहे होते हैं अपने अपने होटल्स। और जबकि होटल का रास्ता कोई बहुत दूर नहीं है, यहाँ पे चीजें 800 मीटर, 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी में खत्म हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ इतना चलने के लिए उनको ऑटो, रिक्शा या फिर कैब लग रही है, जिसके वो 1200 रुपए तक देने के लिए तैयार है। अब आप सोचो, एक तो पैसा जा रहा है, इतना खा रहे हो वेकेशन पे, आपकी सेहत जा रही है और आप पहले से ही अनफिट हो, तो आप चीजें एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो और आपके लिए वेकेशन की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ खाना और दारू ही बन के रह गई है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई गाँव फाड़ दी, दिखाओ यार। अरे यार तू हट जा भाई, तू हट जा। क्रेजी भाई, बहुत बहुत अच्छी फिजिक है यार। ला, थैंक यू भैया, थैंक यू ब्रो। अरे ये मत कर, फिजिक दिखा तो, नहीं तो हटा दूंगा पार्ट। भाई चेस्ट बिल्कुल दो ऐसा क्रेजी भाई इसका। तू भाई पहुंच जाएगा ट्रिउंड 4 घंटे में, तेरा लग रहा है। नहीं अरे नहीं भाई, अरे ऐसी बात नहीं यार, बहुत सही, बहुत। ये पानी वानी अच्छे से पीते रहना, फ्रूटी फ्राटी लगेगी। और भाई वहाँ पे ना अगर बारिश वारिश हो गई तो बहुत धीरे से चलना, बहुत फिसलता है पैर उतरते समय खास कर, है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। शिवम दुबे, चलो बाय। ये अभी से ऐसे भागेंगे ना फट जाएगी भाई वहां जाते जाते। हाँ डालूंगा, शिवम दुबे, योर फिटनेस स्टोरीज, क्योंकि दूसरे नाम से ना पेज योर फिटनेस स्टोरीज है। डालो एक बार यार, देखता हूं भाई ओ यू आर, मारो ऐसा करोगे तो ऐसे मारो। ये ले भाई, चलो मैं मिलता हूँ ना ब्रो, टेक केयर, बाय बाय। ट्रिउंड की गोली दे दी भाई। गया नहीं हूँ लेकिन एक एक चीज पता चल गई है कि वहाँ पे कहाँ क्या है, कैसा मोड है, एवरीथिंग, सारी चीजें भाई मैं बता सकता हूँ। गया नहीं हूँ लेकिन, क्योंकि यार मेरे को वही है, सोना चाहिए मेरे को आखिरी में अच्छा, और खाना चाहिए, और वो चीज नहीं मैगी मिलती है यार। देखो अंतर यही आ जाता है, अगर आप मान लो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में घूम रहे हो वर्सेस इंडिया की पहाड़ियों में घूम रहे हो, कुछ क्रिटिसाइज डिमोनाइज नहीं कर रहा हूँ, फैसिलिटीज की बात है। वहाँ पे ऊपर तक सड़कें बनी है, आप कार से जा सकते हो, अच्छे रेस्टोरेंट बने, ऑल्दो पैसा वो ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज नहीं है। इवेंचुअली अगर आप एक फिटनेस क्रिएटर हो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो या फिर एथलीट हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है अपनी सेहत से ऐसी जगह जाने के लिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, मेरा ऐसा मानना है। मैं अपना ओपिनियन तो दे सकता हूँ ना यार। और बहुत खराब चीजों पे रिलाई करना पड़ता है, जैसे मैगी। मैं मैगी खाता हूँ तो मुझे पॉटी नहीं होती 3 दिन यार, इतना खराब है मेरी वो सेहत के लिए। तो कैसे मैं सर्वाइव करूंगा यार बताओ। तो मेरे लिए ये जगह तब तक नहीं है जब तक ये सारी फैसिलिटीज वहाँ हो नहीं जाती हैं। जिस टैक्सी से मैं आया था, उस टैक्सी वाले भाई ने मुझे बोला कि ये जो मॉन्क्स हैं, मैंने बोला यार ये कितने शांत दिखते हैं, ऐसा लगता है कि भाई इनसे किसी चीज का ज्ञान ले लो, ज्ञान की बातें करो, इनको देख के ही मन में शांति आ जाती है, मैंने ऐसा बोला। टैक्सी वाले ने बोला पाजी आपके अच्छे विचार हैं, लेकिन ये लोग ऐसे है नहीं, लोग बहुत लड़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, बदतमीजियां करते हैं, थोड़ी छोटी बातों पे बहसबाजी करने लगते हैं। तो मैं शॉक्ड था ये चीज सुन के। तो कहता पाजी ये रियल मॉन्क नहीं है, असली आपको देखने हैं तो आप उधर सिक्किम तरफ जाओ, मैं जहाँ पे गया हूँ और वहाँ पे सच में है ऐसा, इसीलिए मेरे थॉट्स ऐसे थे। और दूसरा, मैं और नहीं गया हूँ कहीं, शायद लद्दाख में मिले। अभी आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से भाई हरी भरी जगह से ये कहाँ आ गया। हेलो भाई, हेलो। देखो भाई देखो, जिम से पहले एक कॉफ़ी और हो जाए भाई, क्योंकि वो कॉफ़ी हाफ कैपेचिनो एस्प्रेसो थी, ब्लैक कॉफ़ी थी। तो अभी एक अच्छा कैफ़े है इधर, वहाँ चलते हैं, बस मैं कदमों से अपने वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस भीड़ देख रहे हो आप कितनी है। तो भाई फट रही है, कोई अल्टो वाला पैर के ऊपर से ना ले जाए, लेकिन अल्टो हल्की गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे बैकपैकर्स हैं इधर, ट्राइउंड जा रहे हैं या कोई आ रहा है। ट्राइउंड इतना फेमस है, लेकिन मैंने कुछ पॉजिटिव्स भी सुने हैं, नेगेटिव्स भी सुने हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि अच्छा है, नेगेटिव्स ये हैं कि भाई लोगों ने कचरा कर रखा है और पीक सीजन पे लोग पहुंच जाते हैं, मतलब सीजन पीक ही है ना, तो भीड़ इतनी हो जाती है कि भाई आपको वो मज़ा नहीं आ पाता है। ये वाले कैफ़े हम जा रहे हैं, बरागो कैफ़े, यहाँ जाना है भाई। इसकी एंट्री ही नहीं मिल रही थी, अब मिली है जाके। भाई 1 मिनट, अरे ये तो वहीं आ गए अपन जहाँ उस दिन थे, मद्रास कैफ़े, जहाँ से हमने ये लिया था।
हद है भाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि छोटी सी जगह हर कोई कहीं ना कहीं टकरा ही जा रहा है, एक दूसरे से मिल ही जा रहे हैं और घूम फिर के हम उसी जगह पे आ जा रहे हैं। इसलिए मैंने वो आपको जजमेंट दिया था कि भाई लोग इवेंचुअली खा ही रहे होते हैं, खाते हुए ही मिलेंगे। जिम में 3-4 लोग थे मुश्किल से, पता है जब जिस जिम में मैं जाता हूँ, मतलब किसी भी घंटे चले जाऊँ 4 या 5 लोग से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। पर मेरे लिए वो अच्छी बात है। इधर लिफ्ट है पर हम पहिया पहिया चलेंगे। ओके आ रहा हूँ भाई, क्या बोलते हो? कॉफ़ी पी के अनदर 10K हिट करें आज, 10 किलोमीटर की रनिंग। कुछ बोलूँगा नहीं मैं, फट रही है मेरी अभी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब शायद मैं जिम के बाद इसी कैफ़े में खाने पीने आऊँ, बिकॉज यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। देखो ना, ऑथेंटिक सा कोजी सा, पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बहुत रगड लुक दे रहा है। ये पूरा ऑथेंटिक जापानीज़ या फिर चाइनीज़ किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की वाइब दे रहा है। कहाँ बैठे हैं अपन? यहाँ पे भी ओपन किचन है। कितनी क्लीनलीनेस है और कितना ख़राब है। बाहर देखते हैं अगर, यार कहाँ बैठूंगा इधर तो। ऑल्दो भाई कितना सुंदर है, कितना सुंदर है भाई। वहीं चल के जाने का तो रास्ता बहुत कठिन है, से उड़ के पहुंचने का कुछ है तो मुझे बता दो। मैं यहाँ वहाँ बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं उधर अंग्रेज़ों के बगल में बैठ सकता हूँ, लेकिन गर्म बहुत हो रहा है। देन आई विल बी सिटिंग हियर, किंग लाइफ, राजाओं वाली कुर्सी पे किसी ने पैर रखा हुआ है। तो ये भाई इनका मेन्यू है। अब इनके बारे में मैंने ट्रिप एडवाइज़र पे पढ़ा। ट्रिप एडवाइज़र पे ही आप रिव्यू देखा करो, क्योंकि गूगल रिव्यूज़ खरीदे होते हैं, पेड होते हैं, नकली होते हैं। अभी आप ऑथेंटिक साइट वही है। इनके मेन्यू में लोगों ने सिर्फ एक कंप्लेन करी है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, बहुत बड़ा मेन्यू है। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस क्वांटिटी बहुत कम है, और सारे इंडियन रिव्यूज़ थे। सब कहते कि सुपर टेस्टी, सुपर ऑसम, सुपर टेस्टी, एवरीथिंग इज़ सो नाइस, बट द क्वांटिटी दे गिव इज़ सो लेस। भाई अब ये तो वही है जिसको खूब एक कट्ठे ज़्यादा खाना है, जो पेट नल्ली तक भरने के लिए खाता है, उसको तो ख़राब लगेगा। लेकिन जो सिर्फ टेस्ट के लिए, जो ऑथेंटिसिटी के लिए खाता है, उसको वो चीज़ चलेगी। यस, मैं वैसा ही इंसान हूँ। मैं ज़्यादा पैसा दे दूँगा, भले ही मुझे कम मिल रहा है क्वांटिटी, लेकिन अगर वो टेस्टी है तो भाई मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, और वो जो पैसा मैंने दिया है वो मुझे वर्थ लगेगा। लेकिन अगर टेस्टी नहीं है और बहुत सारी क्वांटिटी में खाना है और उसके अगर मैं 10 रुपये भी दे रहा हूँ ना, तो वो मुझे वर्थ नहीं लगता है कहीं से कहीं। मैं इस तरीके का इंसान हूँ। और लोग ऐसा कह रहे थे महंगा है और क्वांटिटी कम है। भाई ये फ्रूट बॉल 200 रुपये, 230 रुपये, 250 रुपये। एक अच्छे ऑथेंटिक कैफ़े के हिसाब से ये प्राइस सही है। बार बार मैं ऑथेंटिक इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये कैफ़े इज़ नोन फॉर सारडो ब्रेड। सारडो ब्रेड आप जानते हो क्या होता है? वो फर्मेंटेड ब्रेड रहता है, जो कि आपके पेट में जाने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब नहीं, अच्छा करता है। और सारडो ब्रेड महंगा आता है। सारडो ब्रेड में बनी ये चीज़ें हैं अगर, तो उसके हिसाब से प्राइस सही है। थैंक यू वेरी मच। Oh, it is looking beautiful. Excuse me, some water. मैं सोच रहा हूँ आज जिम के बाद इनका नॉन-वेज रामेन ट्राई करूँ, या फिर वेज विद, ये कैसा वेज है? वेज विद फ्राइड एग्स। या फिर मैं मूसली बॉल भी ट्राई कर सकता हूँ, ओट पॉरेज भी कर सकता हूँ। पर फिर मैं सोच रहा हूँ सारडो के लिए फेमस है, तो कुछ सारडो वाली चीज़ ट्राई करता हूँ। जीभ लपाटे मार रही है, अभी सारा वर्कआउट हुआ नहीं है, लेकिन जीभ लपाटे मार रही है। 10 किलोमीटर भागूंगा तो ही आऊँगा इस रेस्टोरेंट में, नहीं तो नहीं आऊँगा। ऐसी तैसी कर आ गई बाकी चीज़ें। चलो इसको पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, आमंड मिल्क है ना? नहीं, सही है भाई, अच्छी कॉफ़ी है। कॉफ़ी हो गई है गाइस। वेलकम टू द ट्रैफिक अगेन। देख रहे हो? और मैं आपको बिल दिखाता हूँ भाई, ये देखो 250 रुपये की कॉफ़ी। हाँ है तो महंगा थोड़ा सा, हर कोई 250 रुपये की कॉफ़ी रोज़ नहीं पीता है। मैं कॉफ़ी रोज़ पीता हूँ, आई कैन अफोर्ड, लेकिन हर किसी का थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। खैर क्या, ये बात कर चुका हूँ। मैं आपको नई बात बताता हूँ। वहाँ पे मैंने बोला सजेस्ट मी समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मुझे कुछ ऐसा खाना है जो प्रोटीन रिच हो, इंग्लिश में योर फिटनेस स्टोरीज। मैंने बोला सजेस्ट मी समथिंग प्रोटीन रिच, तो कैसे ओके थैंक यू। अरे भाई इनको भी इंग्लिश नहीं आती भाई।
मेरे ही जैसे, मेरे ही भाई बंधु हैं। चलो आ गए भाई, आ गए आफ्टर ऑल। चल चुला के इतना, कर्म भूमि, जन्म भूमि, हर चीज़ की भूमि हमारा जिम। अब यहाँ पे तगड़ा वर्कआउट करेंगे। सोच रहा हूँ बाल भी कटवा लूँ आज थोड़े साइड पर। वो वर्कआउट के बाद देखेंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं भाई। देखें आज भीड़ कितनी है जिम में, दिखाऊँ आपको? ये देखो, बस इतने ही लोग हैं भाई, और बस इतना ही बड़ा जिम है। सेम वही कल वाले चेहरे जो सच में डेडिकेटेड हैं। तो भाई आज का जो वर्कआउट है वो हमको ChatGPT बताएगा, ठीक है? जो ChatGPT बोलेगा हम वो करेंगे। कल हमने लेग्स मारा था, इस वजह से लोअर बॉडी को थोड़ा सा बख्शेंगे बिकॉज आज रनिंग करनी है। लेकिन अपर बॉडी को क्यों बख्शें? अपर बॉडी में है जाना बेबी। सजेस्ट मी अपर बॉडी वर्कआउट विद हाई इंटेंसिटी एंड लो वॉल्यूम। ChatGPT भी बोलेगा कि गधे घोचू, एक लाइन में सेंटेंस कंप्लीट कर नहीं पाता एक बार में, अंग्रेजी पे लेगा। अबे HIIT नहीं चाहिए, इसको भी टेक्स्ट में बताना पड़ेगा हिंदी में, तब समझेगा। चलो मैं बताता हूँ क्या बोला इसने। एक अपर बॉडी वर्कआउट जो हाई इंटेंसिटी हो, लो वॉल्यूम हो, 45 मिनट में खत्म हो जाए और सारे मसल सेट हो जाए। हिंदी में लिखा है, अब उसने दिया है भाई। इंक्लाइन डंबल प्रेस, न्यूट्रल ग्रिप लैंड पुल डाउन। चलो लेट्स डू दिस। तो भाई यहाँ पे मैं सिर्फ ना 2 ही सेट ले रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट 2 सेट वार्म अप के लिए हैं जो कि 15 और 20 किलो के थे। उसके बाद मैं डायरेक्टली 40 kg पर जंप कर गया, जिसके मैं शायद 8 से 9 रेप लूँगा। अभी आप लोग गिन लो, मुझे नहीं पता कितने रेप हैं, मैं करते समय गिनता नहीं हूँ। अब अगला डंबल 45 किलो का है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा। मैं 40 किलो से ही 6 से 7 रेप लेने की कोशिश करूँगा। मतलब मेरा अगला सेट भी 40 kg से ही होगा, और ये मेन वर्किंग सेट है। Out of breath, but I seen like running. Did it by myself, hoping team might come in. Started seeing red, so the green might come in. They was talking trauma, they ain't seen quite nothing. What you know about foster homes with your brother? अब इस सेट में मुझे तकलीफ आएगी भाई 8 से 9 रेप जाने में, इसलिए मैं इसके 6 से 7 रेप ही लूँगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाएगी अगर सेम नंबर ऑफ रेप में हिट करने की कोशिश करता हूँ तो, और वहाँ पे फॉर्म भी बिगड़ेगा। इसलिए आई एम अवेयर कि मुझे 6 रेप पे रुकना है। Felt the trauma, take it from my mama. Now I'm taking commas. Think we the same and that's be offending me. Ain't losing friends, but I did lose some frenemies. I'm powered up, no more taking. बस भाई बस, चलो एक और मार देता हूँ। Got out of line 'cause I ain't good with symmetry. Versus this dope, I'ma sling 'em like Tennessee. I made 'em. बस अब नहीं। अभी फॉर सम रीज़न मेरा ये वूप बैंड जो है आज धोखा दे गया, पता नहीं क्यों बंद है। मैंने परसों ही इसको 100% चार्ज किया था एक भाई से इसका चार्जर लेके, बट ये बंद है साला, फिर से पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, ख़राब हो चुका है। पर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बिकॉज मुझे मालूम है कि कल मेरी रिकवरी अच्छी नहीं हुई है। 10 किलोमीटर भागा हूँ यार, शायद 30%, और मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। पेल के कम से कम वरी फ्री वर्कआउट तो कर पा रहा हूँ। हर बार ट्राई टू टेक अ वार्म अप सेट, भले ही आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पर वो मूवमेंट के साथ फेमिलियर हो जाती है आपकी बॉडी, तो डायरेक्टली फिर आप मेन सेट पे जंप कर सकते हो। इसलिए अभी मैंने लाइट वेट से मैं पहले वार्म अप सेट लूँगा 8 to 12 रेप में, और फिर 2 मेन सेट करूँगा थोड़ा सा हैवी वेट के साथ। Like to tell me that relationship is complicated. Get my before my heart, at least I'm honest, baby. Stuck in trauma, I got scars because my mama, baby. So tired, you been looking for your father lately. And all these shawties telling they get their money up. But once their money up, they just wanna You see it as conundrum, these really numb because the girl he really loved, she left him looking dumb. And I don't wanna feel the pain no more. Beat it out the frame now, emotions moving slow-mo. Can't picture us together, so you better not post these photos. तो अभी मुझे पता चल गया है मुझे इस तरीके से पुल करना है। डायरेक्टली मैं हैवी ले लेता तो शायद फॉर्म बिगड़ जाता। अब मैं फॉर्म को लेके श्योर हूँ, अब मैं डायरेक्टली हैवी पे जंप करूँगा। तो मुझे पता है कि हाँ इतना पीछे होना, और बॉडी को अडेप्ट करवा दिया है इस मूवमेंट से, बस ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसके पहले वाली जो मूवमेंट थी वो पुशिंग थी, दैट्स व्हाई। नाउ दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग सेट, मेन सेट, और यहाँ पे मैंने उसी प्लेट जो इससे पहले वाले सेट में प्लेट्स ऐड करी थी उससे 3 प्लेट बढ़ा दी है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखी है इसलिए मैं अंदाजे से बढ़ा रहा हूँ। I'm the type of man to stay in a relationship. If the love ain't really real, I'm good at faking it. Recent ex, she's still around cause she my favorite. Girl, let's go on how we feel, we shouldn't label this. Oh, you like a bad boy, okay, I'm dangerous. Oh, you want a thug, then I'm banging it. Oh, you like a nice guy, okay, let's hang again. I'd rather throw on any mask and feel that pain again. Keep riding and keep sliding. Why you taking so offensive on days when I need silence? Trust the issues weighing me heavy, that's inside it. Love had me out here bleeding. चलो भाई एक सेटअप टी-शर्ट उतार के लेंगे, और इसके बाद मैं इस फ़ोन को चार्ज पे लगा दूंगा क्योंकि इसकी 15% बैटरी है, बिकॉज ये छोटा वाला आईफोन 16 प्रो है। प्रो मैक्स ही लूंगा भाई अगली बार से। बहुत ज़रूरत पड़ती है यार, बैटरी फटाफट ड्रेन आउट हो जाती है। टट्टी फ़ोन भाई, कम बैटरी वाले फ़ोन सारे टट्टी होते हैं यार। थोड़ा सा 2-4 घंटे ज़्यादा मिल जाएंगे, बट वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। खैर रिमूव करते हैं। Everything that we do
exclusive. Make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at roof. Chris, from my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot. Then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time, shame on you. Second time, you gonna be foolish. All that BS for the birds that come to me, I'm chucking deuces. I stay loyal to the soil, never out here breaking truces. On this road, it's bumps and bruises. Either you move smart or stupid. Nike's on my feet, yeah. And I got a couple swooshes. We ain't have a choice, really. It was either sports or music. Came up in that 90s gritty. That's why this so therapeutic. And you know the flow like fluid. Leave a water boy ruin. Always under the influence. Catch me fresh up in the newest. But I'm always round the fewest. Brothers that I call my unit. G with my G's, cause you know them hundreds be the bluest. It's on some coward. Always talking politics. Staying to ourselves. We've been proud of our accomplishments. Seen a lot of, but that don't mean I had to follow it. We in a different caliber. These just some scavengers. थोड़ा फेलियर के एक रेप पहले रुक जा रहा हूँ क्योंकि कॉन्शियसली ट्रेन कर रहा हूँ बिकॉज कल मुझे मालूम है रिकवरी अच्छी नहीं हुई है, भले ये वो अपना बता रहा हूँ। अब ये जो फ़ोन है ये चार्ज पे लगा हुआ है और इसी से ही इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रही केबल। तो अब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे रनिंग के समय पे। रनिंग टाइम भाई लोग, रन कर रहा हूँ और ये देखो मेरे लगभग 7 किलोमीटर ऑलरेडी हो गए हैं। 7.5 का मेरा पेस है और इधर देखो, से हाई टू योर भाभी। हर जगह टाइम देना ज़रूरी है। भागते भागते भाई मैं बात निपटा रहा हूँ। सीखो कुछ सीखो। हेलो कर दो, हेलो। आप भी हेलो कर दो आप लोग। हाँ, फ़ोन गिर जाए इससे पहले रख देता हूँ, खाते समय मिलता हूँ। 8 के डन। तो भाई 10 किलोमीटर हो गए, अब बस चलो भाई अब कुछ खाते हैं क्योंकि मुझे हो रही है बहुत चिढ़न। मैं खुश 2 ही समय पे रहता हूँ, जब मेरा पेट भरा रहता है या फिर जब मैं जिम कर रहा होता हूँ, और अभी वो दोनों ही चीज़ नहीं हो रही है। तो कुछ हमको अच्छी चीज़ निपटानी पड़ेगी और उसी कैफ़े एज वी हैव प्रॉमिस उसी कैफ़े जाएंगे क्योंकि 10 किलोमीटर हम भागे हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ तो वो चीज़ मैं करता हूँ। अब हम जा रहे हैं और कुछ हेल्दी खाते हैं। भाई आवाज़ बैठ गई क्योंकि हल्की सी खराश है, कुछ इसका देसी इलाज बताओ यार कमेंट्स में। आ गए ऑलमोस्ट। तो अभी बाहर बैठ सकते हैं बिकॉज बाहर धूप नहीं है किसी भी तरीके की। यहाँ थोड़ी भीड़ है तो इस तरफ बैठते हैं। गुड टेबल, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि उस जगह पे धूप है तो यहाँ आ ज़रूर सकती है। कोई नहीं, अंदर चले जाएंगे। इस कैफ़े में मैं आने नहीं वाला था लेकिन मेरे को ये बस ये ऑथेंटिसिटी खींच के लाई कि ये जो अपने ब्रेड बनाते हैं, खुद हाथ से बनाते हैं, सारे के सारे ब्रेड जो रहते हैं सारडो रहते हैं और मल्टीग्रेन टाइप की। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसी को लेके हम कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे जिसमें ये ब्रेड हमको मिले। दूसरी चीज़ ये कि सारडो ब्रेड कैलोरी में भी लोअर साइड रहता है, कुछ 100 ग्राम में, आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा। स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, इतनी कैलोरी होती है। फिर कैलोरी मेरे लिए मायने नहीं रखती, 10 किलोमीटर भाग के आ रहा हूँ, मेरे लिए मायने हेल्थ रखती है कि उस फूड से कितना न्यूट्रिएंट्स मैं खींच पा रहा हूँ, और वो है इसमें। नाउ वी हैव फुल लिबर्टी टू ईट एनीथिंग। हमने इतनी कैलोरी बचा ली है अपनी, बर्न कर लिए खैर पहले ही खाने से, कि हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल प्रायोरिटाइज माइंडफुल ईटिंग। मैं आपको बताता हूँ मैंने ऑर्डर क्या किया है। देखो, मुझे इनका पोर ओवर ट्राई करना था, ग्रैंड रिजर्व, जो कि मीडियम रोस्ट है। इसके फ्लोरल, डेट्स एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स वाले नोट्स हैं। ब्लैक कॉफ़ी है ये, ठीक है। और मैंने ऑर्डर किया है बराको फुल ब्रेकफास्ट। यहाँ का सिग्नेचर ब्रेकफास्ट है ये, जिसमें मैंने जैसे बोला था सारडो टोस्ट खाएंगे। मेरी उंगली को इग्नोर करो, मैं नाखून बहुत खाता हूँ, ये आदत जल्दी छोड़ दूंगा। चॉइस ऑफ एग्स में मैंने 4 अंडे करा लिए हैं, बाकी ये सब वही है। और कॉफ़ी तो वो वाली मैंने बोली दी है, तो ये वाली कॉफ़ी मैं नहीं लूँगा। Thank you very much. तो भाई मेरा खाना आ गया है। ये एक वेल बैलेंस्ड मील है, इसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, दही, और ये क्या है भाई,
दही और पपीता और केला, और जिसके लिए मैं आया था वो है सारडो ब्रेड। ये शायद मैं ना खाऊं, आई डोंट नो, भूख लगेगी तो खा भी लूँगा। और भूख लगी ही है, आई एम वेटिंग फॉर माई कॉफ़ी, पर ये तब तक ठंडा हो जाएगा इसलिए आई कांट वेट एनी मोर। अब मैं इसको खाता हूँ। इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है, पता है क्या? स्पेस बहुत रहता है रेस्टोरेंटों में ठीक है, वो स्पेस। अब देखो मैं कितना कैमरा दूर प्लेस किया हुआ है, मस्त मैं पीछे बैठ के चिल एकदम बैठ के अब इसको खाऊंगा। इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। अब यूरोप चले जाओगे ना, यही सेम मील इतनी सी जगह में आपको खाना पड़ेगा, इतना सा टेबल बस, और यहाँ बगल में टेबल, इधर टेबल, इधर, इस तरीके से। हाँ, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ देख रहा हूँ ना, बिकॉज हम जाएंगे, यूरोप भी जाएंगे, तो दैट्स हाउ आई नो। सबसे बेस्ट चीज़ इस रेस्टोरेंट की जो थी सारडो ब्रेड, उसी की मैं तारीफ़ करूँगा। बहुत सही है, बहुत फ्लफ़ी है, बहुत फ्रेश है। जिन्होंने नहीं खाया उनको मैं बता दूं, हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट करता है, बिकॉज इसमें फर्मेंटेड है, दही भी इसीलिए खट्टा टेस्ट करता है। खाऊंगा यार, भूख लग रही है। यार आपको उतना अच्छे से शायद ना दिख रहा हो, पर मुझे यहाँ से ग्लेशियर दिख रहा है, पता है एकदम क्लियर, मतलब बर्फ़ जमी हुई है चटकती धूप में भी। तो भाई ये है पोर ओवर कॉफ़ी। अब इसका टेस्ट थोड़ा सा फ्लोरल है, थोड़ा सा वुडी है, थोड़ा सा फ्रूटी है, ऐसा इनका कहना है। और इस ब्लैक कॉफ़ी के शायद मैंने 250 या 300 रुपये दिए हैं। पर ये है कैसी, ये तो मैं पी के ही, ओ भाई बहुत गर्म है, मेरे से अभी ये उठाया भी नहीं जा रहा है। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो मैं आपको पी के बताता हूँ। अभी मैंने निकाल लिया, सोच रहा था काट के सारडो ब्रेड के साथ कॉफ़ी पीऊँगा। ओ भाई फक, छलक गई कॉफ़ी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कह रही है पी के दिखा, तेरे में औकात है। तो भाई 20 रुपये की कॉफ़ी गिर गई यार नीचे। अरे आप लोग अभी भी देख रहे हो, रुको आप पीते हैं। गरम तो अभी भी है, पर आप लोग देख रहे हो ना, एकदम वही फ्लोरल, वुडी, फ्रूटी, एट द सेम टाइम कड़वी। जिसको नोट्स का काफ़ी एक्सपीरियंस है कॉफ़ी के, वो अच्छे से समझ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं, मीडियम रोस्ट है। गए 300 रुपये या 250 रुपये, जितनी की भी थी इस काली कॉफ़ी के, पर अच्छी है अगर आप कॉफ़ी लवर हो तो। और सारडो के साथ खाने में मज़ा आ रहा है। और भाई फिर हमने स्वीट डिश में ये खा लिया, जिसमें होंगी 250-300 कैलोरी फिर से, और स्वीट की क्रेविंग भी मर गई। तो आपको कम खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही खाने की ज़रूरत है। ये सब ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूँ अभी आपको, बिकॉज इतनी रनिंग कर ली है तो थोड़ा बहुत कैलोरी बजट है मेरे पास। दूसरा ज्ञान ये है कि सही खाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप डेफिसिट फॉलो कर रहे हो तो आपने 300 ग्राम काजू ही पेल दिए। सही खाने के साथ भी डेफिसिट में रहना ज़रूरी है, तो होगा आपका फैट लॉस। ये थ्योरी कब काम आती है? जब आप सरप्लस में हो। खाना हो गया, पर भाई धूप देखो यार, फट जाएगी ऐसे तो, बैंड बज जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है जी, कहाँ है ट्रैफिक, पैर हैं अपने। और ट्रैफिक बहुत तगड़ा होता है यार, बहुत ज़्यादा गंदा, भयंकर गंदा ट्रैफिक होता है। जो जगह एक्सेसिबल है ना पब्लिक के लिए, वहाँ ट्रैफिक होता ही होता है, चाहे कहीं चले जाओ, सिक्किम जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे कहीं। और भाई क्या हो गया तेरे को, फट गई भाई। आते समय रास्ता आसान लग रहा था, उतर रहे थे क्योंकि अब चढ़ना है, ऊपर से खाना खा लिया है। लग गए भाई, लग गए घोड़े, लग गए भाई, लग गए भाई घोड़े, लग गए। तो भाई जैसे तैसे इस 1.5 किलोमीटर के सफ़र को मैंने आधे घंटे में तय किया चल के, और मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं। अब मैं सीधा रूम में जाऊंगा। रूम में आ गया, नहा धो के थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा। चलो बाय।